श्री योगेश कुमार के आदेश अनुसार चरखी आदि से सूखने से रोकने के लिए तथा नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चला है। उसी अभियान के तहत हम अपने स्कूल मिट्टी में आए हैं। जो सूखा नशा है वो सुल्फा, गांजा, अफीम, हेरोइन और जो इंजेक्शन लगा रहे बच्चे आजकल, जो कि 15 से 28 साल के जो बच्चे और युवा है ना, वही इसके अंदर जूझ रहे हैं, नशे के आदि हो रहे हैं। हमने पहले गाँव में किया जहाँ हर उम्र के बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, पूरे कवर कर दिया। एसपी साहब ने कहा कि अब आप स्कूलों में डालो। जो स्कूलों में बच्चे हैं वो वही हैं, 18 से 15 साल के भी, 18 के भी हैं, और कॉलेज में 28 साल के भी हैं। वही बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो आप उनको जागरूक करो जाके। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि जो सूखा नशा करेगा ना, वो खुद तो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहता है, परिवार को आर्थिक रूप से संकट देता है, और समाज को सामाजिक रूप से उसको ताना बाना कर देता है। उसको ये नहीं पता परेशान करने के बाद कि आपकी बहन है, भाई है, माँ बाप, कोई कुछ नहीं पता होता। तो जैसे आपको सुबह शाम दोपहर खाना चाहिए, ऐसे ही बॉडी को मांगती है ना, ऐसे ही जो ड्रग का रहता है ना, उसको 4 घंटे बाद ड्रग्स की डोज चाहिए। अगर उसको ड्रग की डोज नहीं मिलती तो जैसे आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, गाँव में पागल कुत्ता होता है, उसके मुँह से दाग निकलते हैं, उसकी हालत हो जाती है। तो हम आपको जागरूक करने कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों में न पड़े। अगर आपको साथी पड़ा हुआ है तो उसकी सूचना आप अपने टीचर को, अपने माँ बाप को दें, ताकि वहाँ से हमारे पास सूचना आ जाए, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएँ, उसका नशा छुड़वाएं, और जो उसको जिसने उसको दिया है, बेचा है, उसको पकड़ के हम उसको जेल में डाल सकें, ताकि वो बच्चों को, युवाओं को उनके भविष्य को खराब न कर सके। इसमें उनके चलते हुए हमने 39 एप्रिल को गिरफ्तार करके भिवाड़ी जिले में बंद करवा दिया। तो हमने से 14 किलो का रखा पूरा सामान, जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, बेड, गाड़ी, बाइक, जो कि 6 साल में सूखे नशे को बेच कमाया ना, उसका पूरा उसको घर से उठा के हमने थाने में जब्त कर दिया। नहीं कानून में ये प्रावधान आया, अब उसको वापस नहीं मिलेगा। पूरे घरों को तोड़ने के लिए हमने सरकार को भेज दिया है, जैसे वहाँ से परमिशन आती है उन्हें घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप समाज में देखो, आप उस स्टेज में हो, आपको चलो जो 11th 12th में उसको थोड़ा पता भी है, लेकिन जो 9th 7th 8th क्लास में है ना, उसको ये पता कि उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। तो जो आपका सिर्फ दोस्त कौन है, या तो आपके टीचर है, या आपके पेरेंट्स है, मम्मी पापा, दादा, उसके अलावा कोई इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। यही सोच सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट या मेरा बेटा मेरे से कदम आगे लाइफ में बढ़े, और कोई नहीं सोचता। और आप दूसरों को अपना दोस्त मान रहे हो, वो आपके दोस्त नहीं है जो आपकी नींद खराब कर रहे हैं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। और जो आपके दोस्त है ना, आप उनका कहना बहुत कम मानते हो, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, ये सच्चाई है। मेरे भी आपके घूमत में बच्चे हैं, मेरे भी, ये अपने माँ बाप को कम मानते हैं, ये तो अपने दोस्तों को ज़्यादा मानते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स को सुनो, उनकी बातों को फॉलो करो, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। डिसिप्लिन में रहोगे, माँ बाप और टीचर डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चे को, वो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप आगे से ज़्यादा साथ हो, आगे से ज़्यादा हो जाओ, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आपसे ही दोबारा हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आस पड़ोस में कोई साथी ड्रग का आदी हो चुका है, कोई बेच रहा है, उसकी सूचना अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर को दो, ताकि उनके माध्यम से हमारे पास सूचना आ जाए और हम समाज को खराब होने से बचा सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। पंजाब था बहुत ही अच्छा, जो टीचर है साथ में, तो सबको पता है, जो आपके माँ बाप उनको पता है कि पंजाब कितना खुशहाल था, हर चीज़ में आगे था, इंटरनेशनल ड्रग सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर। जब से पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स वहाँ आया है ना, पंजाब खत्म हो चुका है, उनकी नस्ल ही चेंज हो चुकी है। अब आप खुद देख लो पंजाब कहाँ है। अब वो पंजाब से, अब जो पंजाब से अपने हरियाणा में आते, जैसे सिरसा जो नदी जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, सतियाबाद है, हिसार है, झांसी है, कैथल है, अम्बाला है, वहाँ पे भी ड्रग्स का हमें पैर फंसा चुका है। वहाँ अपने भी यहाँ फंसा रहे थे, लेकिन हमने उस पर कंट्रोल कर दिया है, 90% तक वो कम हो चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि धरातल पे काम हो, कागजों में ना हो। 100% चाहते हैं, वो तभी होगा जब बच्चे उससे दूर रहेंगे। आपको सूचना मिलती है, उसकी सूचना आप हमारे को, अपने मम्मी पापा और अपने टीचर के माध्यम से हमारे को बताओ, ताकि उसका 100% खत्म कर सकें। क्योंकि जिलाधारी में वो ड्रग्स नहीं है, अब वो कहीं बिलोंग, जो अपने नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं ना, वो वहाँ से लेके आ रहे हैं। वो तब पता चलेगा जब आपको कोई साथी, आप ग्राउंड में जाते हो शाम को खेलने के लिए, आप देखते हो आपके वहाँ भी दोस्त हैं, यहाँ यानी वहाँ भी दोस्त आपके, अगर कोई ऐसी लत में पड़ा हुआ है उसको बताओ, हम नंबर दे देंगे टीचर को भी,
छुड़वाने के लिए हमारी टीम ऐसी है जो नशा छुड़वाती है, जिसमें 2 ही हमारे जवान हैं, 2 डॉक्टर स्पेशलिस्ट सिविल हॉस्पिटल गाजी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वो नशा छुड़वा जाता है, ना उसका कहीं नाम उजागर किया जाता। आप एक दिन पहले फ़ोन करो कि जी ऐसे ऐसे मेरा भाई है, मम्मी पापा है, मेरा चाचा है, उसको हम लेके आ रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछ के भाई कल वो है नहीं अपॉइंटमेंट, वो कल होंगे। कई बार क्या है वो छुट्टी पे होते हैं, एविडेंस पे चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो हमसे पूछ के आपको तुरंत 10 मिनट बैक कॉल करेंगे, भाई कल आप आ जाओ लेके, हम आपको करवाएंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचो आपसे फ़ोन करो, मेरा जवान बाबर जी आपको मिलेगा वहाँ पे, आपके साथ रहेगा, क्योंकि अब वहाँ डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पूरे तकरीबन सीट फिल हो चुकी है और मशीनें भी बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो वहाँ भीड़ बहुत लगती है। तो आपको सिर्फ आधार कार्ड लेके आना है, आपको कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना, जवान जाएगा अंदर से पर्ची कटवा के लाएगा, डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट में कितनी लाइन हो, सबसे पहले वो हमारे क्योंकि हमारे पैनल में है और मेरा जवान साथ जाएगा, सबसे पहले जो हम ले जाएंगे उसी को देखेगा, उसके सारा ट्रीटमेंट लिख देगा, जो भी उसके ट्रीटमेंट लिखेगा मेरा जवान साथ जाएगा उसको टेस्ट करवाने के लिए, उसकी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास साथ चलेगा आपके, उसके बाद में दवाई दिलाने के बाद आपको फ्री करेगा, तब तक आप आओगे तब से लेके जाओगे तब तक मेरा जवान साथ रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने 1.5 साल में 250 को दवाई दिलवाई है, जिसमें से 200 ने कंप्लीट नशा छोड़ दिया है, बीड़ी से लेकर चीटे तक का। सबसे घातक जो नशा हो चीटे का छूटता नहीं बीड़ी से, वो भी लोगों ने छोटा है। डॉक्टर भी ये कहते हैं 30% आपकी इच्छा होनी चाहिए, जो नशा करता है उसकी 70% दवाई काम करती है, 100% दवाई काम नहीं कर सकती। आपकी जो नशा करता है ना कोई भी XYZ, उसके अंदर से भी इच्छा होनी चाहिए, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, तभी वो दवाई काम करती है, ऐसे दवाई काम नहीं करती। सेकंड आपका है साइबर फ्रॉड। आज के दिन साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगा है, हर एक के पास एंड्रॉइड फ़ोन होता है ना, सबके पास